हाँ, चालू कर दी। तो सबके जोहार। नहीं सुना रहा है आप लोग का? फिर से जोहार। तो हम लोग आज जो उपस्थित हुए हैं, तो उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य ये है जो हम सभी आदिवासी हैं और आदिवासी को यहाँ पर जो लाभ मिलना चाहिए था सरकार के अधिनियम या सामाजिक तौर पर संगठित एकता होना चाहिए था, लेकिन हमारे लोग एकता नहीं हो पा रहे हैं और सरकार से कुछ वैसा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी मुद्दा पर हम लोग एक 29 तारीख को बड़ा बैठक रखे थे, उसमें लगभग 400 से ज़्यादा संख्या हम लोग आया था लातेहार में। तो हमारे कुछ लोग गए थे डेमो से भी, और सब ब्लॉक से आया था। महुआ डांड हो गया, गारू हो गया, आपका बरवाडी, चंदवा, हिरहंज, बालूमाथ, आपको बरियातू और लातेहार तो है था। सब जगह के लोग आया था। हम लोग की बैठक इसलिए हम लोगों ने मिलकर के बुलाया था जो आप लोग बनहरदी उधर लातेहार के उत्तरी भाग में सुने होंगे, उधर 8 गो कोयल मेंस आया है कंपनी लेकर के। कोयला वाला कंपनी 8 गो आया है। तो उस क्षेत्र को आदमी के भगाने की पूरा कोशिश कर रहा है और लगातार वहां पर कंपनी आके मीटिंग करवा रहा है। बैठक इसलिए करवा रहा है जो हम लोग के एक पावर है आदिवासी के, जो ग्राम प्रधान होता है उसी के अधिनियम पावर को दे दिया है ग्राम सभा। वो ग्राम सभा के लिए बार बार वो कंपनी आ रहा है यहाँ। तो कंपनी नहीं सकता है तो पुलिस के भेज देता है, पुलिस नहीं सकता है तो फिर दलाल के भेज देता है ग्राम सभा करेला। जो ग्राम सभा इसलिए करवा रहा है, जो ग्राम सभा करके लिख के आदमी वहां से दे देगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आके वहां खदान चालू कर देगा डायरेक्ट। अपना सरकारी प्रक्रिया वो पूरा कर लिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया है वो नहीं कर पाया है। तो समझिए हम इनकी इतना बड़ा ताकत है ग्राम सभा में, ग्राम के प्रधान और गांव के आदमी जो निर्णय ले लेगा वही चीज सरकार मानता है या कोर्ट कचहरी मानता है। तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए और हमें एकजुटता करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, सब जगह मीटिंग हो रहा है। आज आपका अभी डेमो में है, तो कुछ देरी बाद घुटवा में होगा, उसके बाद सबानो में टाइम दिया हुआ है 9 बजे, वहाँ होगा। और उसके बाद फिर बनहरदी तरफ है। मतलब दिन भर बैठक इसी तरह के चल रहा है। तो इस विस्थापन को रोकने के लिए हम लोग नए सहयोग करेंगे। तो नए सहयोग करेंगे तो अगर वो सब वहाँ से हट जाएगा तो कहाँ जाएगा? खतियानी जमीन तो वकील को मिलेगा नहीं। तो खतियानी जमीन नहीं मिलेगा, लेकिन चेंगन किसी तरह से पढ़बो करेगा तो नौकरी नहीं कर पाएगा। तो फिर वहां से आदमी जब इधर उधर होगा तो वैसा गांव नहीं बस पाएगा, वैसा गांव नहीं बसेगा, वैसा जमीन नहीं मिलेगा। और पैसा कंपनी वाला देगा, लेकिन उतने उतने पैसा देगा जितना का आपको रसीद कटता है। तो कोई कोई आदमी के 2 एकड़ के रसीद कटता है तो उनका जगह 6-7 एकड़ जमीन, तो सबके रसीद तो नहीं कटता है, तो 2 एकड़ के नहीं देगा पैसा। समझिए कितना बड़ा साजिश है। कंपनी लूटता है तो बड़ी हिसाब से। आप 2 एकड़ के आड़ में आप 10 एकड़ जमीन में खेती करते हैं तो 2 एकड़ के पैसा देगा, 10 एकड़ आपको ऐसे चल जाएगा फ्री में। तो समझिए हम सभी के बहुत ऐसे जमीन के मामला है जो हम लोग के 5 एकड़ जमीन है तो 1-1.5 एकड़ अलगे से है घर मंजूर हुआ, उसको भी हम करते हैं तो उसको पैसा नहीं देता है, वो भी ध्यान में रखना है। और बहुत आदमी हमारे ही लोग दलाल बन गया है, जो जाके कोई कोई की धमकी देता है कि नहीं ग्राम सभा करोगे तो तुमको जेल भेजवा देंगे, केस करवा देंगे, कई तरह के धमकी देता है। तो हमारे लोग भी दलाली कर रहे हैं, उसको पहचानने की जरूरत है और लोग को बचाना है। नहीं बचाइएगा तो हम बता दे रहे हैं, एगो कठौतिया डैम है सतबरवा में, सुने हैं आप लोग ना? कठौतिया डैम में इसी तरह से पैसा दे के भगे अति दूसर जगह बस पहले था सतबरवा के बगल में डूबलगंज गांव है, जंगल में बसा दिया ओकरा। वहां से कोई रसीद पत्र नहीं दिया, वैसे बसा दिया।
अब आज हुआ का उस समय तो किनको खूब पैसा मिला। अब बुढ़वन कहता है जो किनको पैसा मिला था शेरों उड़ा सब जाता है, पता चल जाएगा पैसा जाएगा पैसा के साथ में गया तो गिरे बना के जाता है। उस समय 150 रुपया वाला के तो समझिए पैसा से तो बयाल था उस समय। कुछ कुछ लोग के नौकरी मिला तो कुछ होकिन के सही सलामत घर चला और किन्हों बाल बच्चा नहीं पढ़ा। बाप दादा के तो पैसा इतना मिल गया था जो खाए पी बाल बच्चा लोग समय बर्बाद कर दिया। नहीं पढ़ा लिखा तो नौकरियों करे वाला के आदमी की आज वही स्थिति है जो हम इनके ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। तो समझिए वहां से विस्थापन तो कर दिया बसाया। अब फॉरेस्ट वाला भी आजकल खूब नोटिस कर रहा है कि भागो भागो। अब कहाँ जाएगा उस खतियानी जमीन है नहीं जो कि लड़ सकता है। तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है विस्थापन होने के बाद। आज हरदी के उधर वाला के भगाएगा, हरदी तरफ लाते हैं दूसरी भाग वाला के, और कल मौका मिलेगा तो जालिम से इधर सगरे नंबर लगाएगा तभी लोग भगा देगा। तो अभी से रोकिएगा तब ना। तो हम लोग को रोकना है। कोयला निकलेगा तो हमारे जमीन में कोयला है तो मालिक हम ने है। हमारे जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है लोकसभा ने विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो हम ग्राम सभा करके क्यों ना हम सरकार से मिलजुल करके हम कोयला अपने से कोड़ के बेचेंगे। कंपनी क्यों आएगा भाई हमारे जब कोयला कोड़े। तुमको जरूरी है तो हम कोड़ के देंगे ना, लेकिन हम जमीन तुमको लिख के नहीं देंगे। तो इसीलिए हम इनके संविधान में बहुत बड़ा पावर दिया है। उस संविधान से पूरा देश चलता है, उसके बारे में हम लोग के जानने की जरूरत है। और कभी जमीन कंपनी वाला के नहीं देना, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगा जो हुआ है 17वां कठोतिया डैम वाला के डुबलगंज में बसाया उस सबके। तो बहुत जगह वैसा हो रहा है। उधर जाइएगा ना तो आदमी रोता है। अभी उराव लोग सुबेद के उराव लोग रोता है जब वहाँ ब्लास्टिंग होता है तो पूरा हिल जाता है जमीन और कोयला उड़ता है, कितनों घर में गिरता है, कितनों कहाँ गिर रहा है। समझिए ऐसा स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग के अपना आदमी है वो सब बचाना है। उसको नहीं बचाएंगे तो हम लोग के भी आने वाला दिन में हटा देगा। तो ग्राम प्रधान और अपना संवैधानिक अधिकार के बारे में जानिए। हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग के बाद सरकार आया है। ये नहीं जो सरकार है सब आदिवासी है, पहले हम आदिवासी हैं उसके बाद सरकार है। इसीलिए हमारा पावर अपना है ग्राम के। ग्राम सभा जब तक एनओसी करके लिख के नहीं देगा तब तक कंपनी के कोई अलाव नहीं है यहाँ घुसने के लिए। कोई भी खनिज बेचना है तो हम यहाँ पारित करेंगे। यहाँ के लोग लिखेगा ये कोयला बेचना है या पत्थर बेचना है या लकड़ी बेचना है या पत्ते बेचना है, कुछ भी चीज बेचना है तो यहाँ की लोग पारित करेगा, तबे वहां से कंपनी आकर के ले जाएगा। तो इसके बारे में जानना है और सबके बचाना है। इसीलिए 27-28 फरवरी को एक मिलन समारोह कार्यक्रम रख रहे हैं। उसमें लगभग 25 से 30 हजार आदमी जमा होगा लातेहार में। लातेहार स्टेडियम में बात कर रहे हैं। तो उतना आदमी जमा होगा तो वकील के खर्चा पानी खाना पीना चाहिए। 2 दिन के कार्यक्रम है और टेंट समियाना तो लगभग करेगा भाई। खाना पीना कहाँ बनेगा और बैठेगा लोग कहाँ, तो टेंट समियाना भी चाहिए। तो उसमें पैसा भी खर्चा है और खाना पीना खातिर चावल आलू और दाल वो भी खर्चा है। और दूर दूर से आदमी आएगा हम इनके सहारा करे खातिर सिखावे खातिर, तो कम से कम खानवा तो हम खिला सकते हैं, है ना। ये नहीं हमारे लातेहार के आदमी रहेगा, लातेहार जिला भर के आपको रांची गुमला खूंटी सिमडेगा लोहरदगा चतरा उधर पलामू गढ़वा सब तरह के आदमी सब तरफ के आदमी आएगा और वहाँ आपको बताएगा जो आपको क्या पावर है। तो अपने पावर के बारे में जानना है, लोगों को बचाना है। लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, सब क्षेत्र में बैठक चल रहा है। आप लोग फोन के माध्यम से बात कीजिएगा, जहाँ भी नए बैठक हुआ होगा उधर भी बात कीजिएगा और बोलिएगा हित नाप के। दोस्त यार सबको बोलना है जैसा सन काम है हम इनके चले हो 27-28 तारीख को 27-28 फरवरी की। तो आप लोग इस पर तैयारी कीजिए और हम लोग एक मनोनीत कर देंगे यहाँ पर इस गांव में के कलेक्शन करेगा और कौन इकट्ठा करके रखेगा। गांव गांव में गाड़ी घूमेगा टेम्पू, वही चावल दाल आलू जो भी यहाँ से मिलेगा जमा होगा लोड होगा और एक उसको पैड के माध्यम से हम लोग चंदा नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर कभी भूलेगा नहीं, बड़ा रजिस्टर होता है, कोई झूठ बोल करके वो उसको छुपा नहीं सकता। जैसे पैड में होता कहा है किसी को देते हैं ना चंदा काटेला, चंदा काटेगा और पेडवा कहीं रख के कह देगा भुला गलो, तो वैसा तो नहीं होगा। उसमें रजिस्टर में सबके साइन भी रहेगा
मोबाइल नंबर रहेगा, चावल का 1 किलो दिया, 2 किलो दिया, 5 किलो दिया, 200 पैसा दिया, 500 दिया, नाम पता सब उसमें रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ हर एक जगह कलेक्शन करवा रहे हैं और करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये हमारा मलिक चंद जी हैं और गजेंद्रा जी हैं और लोग साथे साथे मिलके इसको सहयोग कीजिएगा। 8 दिन के अंदर कलेक्शन करके जमा कर देना है। इसमें 1 महीना टाइम है ना, उतना दिन में कर दे वैसे ना। हम इनके पास एकदम टाइम नहीं है, बार बार नहीं आने सकेंगे। जिला में कितना गांव है जानिए रहे हैं। हम इनके ब्लॉके में है 18 गो पंचायत, समझिए 18 पंचायत में कोई 5 गो गाँव, 7 गो गाँव, 8 गो गाँव, 10 गो गाँव इस तरह से है। तो हम इनके पास टाइम उतना नहीं है, टाइम आप ही लोग के पास है जो घरे घरे रहते हैं। इसको जल्दी जल्दी इकट्ठा कीजिएगा और टेम्पू आएगा, उसमें लोड होगा और नाम पता जो रजिस्टर में लिखाएगा। फिर वहाँ एक हमारे फोन करे वाला बैठल रहेगा लातेहार में, आपको फोन करके पूछेगा कि उस तारीख को आना है और सबको लाना है, कितना दिए हैं रजिस्टर देख देख के आपको फोन करेगा। तो सब अपडेट आप लोग के भी मिलते रहेगा, हम लोग के भी मिलते रहेगा। तो यही करना है और लड़ाई लड़के हम लोग को जीतना है। आप सभी को इतने समय देने के लिए, अपने सामाजिक व्यवस्था कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 27-28 फरवरी को न्योता है। आप लोग जरूर आइएगा और सहयोग कीजिएगा। तमाम बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। क्लोज कीजिए।